एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स विद ममता। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था सर्कुलर मोशन से। क्वेश्चन क्या था डिस्कस करते हैं। 3 आइडेंटिकल कार्स A, B एंड C आर मूविंग एट द सेम स्पीड ऑन द ब्रिज। 3 ब्रिजेस दिए हुए हैं जिसपे कार मूव कर रही है और उन सबकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। सेकंड क्या है, द कार A गोज ऑन अ प्लेन ब्रिज। A कार किस पे जा रही है, प्लेन ब्रिज पे, और B इज द ऑन कन्वेक्स अपवर्ड एंड C इज द ऑन द कन्वेक्स अपवर्ड। तो ये हमारे पास 3 तरह के ब्रिजेस दिए गए हैं और पूछा गया है लेट FA, FB एंड FC बी द नॉर्मल फोर्सेस exerted by the cars on the bridge when they are at the middle of the bridges। कि मिडल ऑफ ब्रिज में हमारे पास क्या है, एक फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स FA, FB एंड FC। वो क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए थे कि जो कार A पे लग रहा है वो फोर्स मैक्सिमम होगा, FA मैक्सिमम होगा, या फिर FB मैक्सिमम होगा, या फिर FC मैक्सिमम होगा, या तीनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक कार है, 3 तरह के ब्रिज दिए हुए हैं। एक हमारे पास क्या है, प्लेन ब्रिज है, एक आपके पास क्या है, कन्वेक्स अपवर्ड, और एक क्या है, कनकेव अपवर्ड। इस तरीके के 3 ब्रिजेस दिए हुए हैं और इन्हीं 3 ब्रिजेस पे मान लेते हैं एक कार है जो मूव कर रही है। ड्राइंग मेरी थोड़ी सी खराब है। मान लेते हैं कि एक कार ऐसी है जो मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव कर रही है एट द मिडल ऑफ द, उस प्लेन के बिल्कुल मिड पे वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। कार लग रही है, एक कार है जो मूव कर रही है। तीनों ही क्या है, बिल्कुल मिड ऑफ द ब्रिजेस से क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो हमारे पास क्या, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, अगर वो प्लेन रोड पे मूव कर रही है तो एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, कितना, उस कार का वेट दैट इज mg, और उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स, जिसको इसमें किससे डिनोट किया है, fa से। जनरली हम n से लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है दैट इज fa। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कन्वेक्स अपवर्ड ब्रिज है, उसमें हमारे पास जो फोर्स है, एक तो क्या लगेगा, इसका वेट जो क्या होगा, डाउनवर्ड। एक इस केस में हमारे पास क्या लगेगा, सेंट्री, नॉर्मल रिएक्शन तो लग ही रहा है, साथ में एक और क्या लगेगा, हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगता है, हमेशा कोई भी आपकी जो बॉडी है, रोटेटिंग बॉडी है, उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में ही हमेशा क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस केस में आपके पास जो नॉर्मल रिएक्शन होगी FB, वो किसके इक्वल होगी, दैट शुड बी इक्वल टू mg माइनस ऑफ mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, mv स्क्वायर बाय r। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो थर्ड केस में जो मेरे पास कार है वो किस वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा दैट इज वेट, और एक इसी वेट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय FC। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक क्या लगेगा, ये क्या है, कन्वेक्स अपवर्ड। तो हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस केस में जो लगेगा वो डाउनवर्ड कंडीशंस में लगेगा। हमारे पास क्या लगेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड ऑफ द सेंटर। जबकि अगर मैं इस कनकेव जो हमारी शेप है, अगर मैं इसका सेंटर बनाना चाहूँ, कुछ इस तरह से सेंटर बनेगा, मतलब इसका अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस केस में आपका जो FC होगा वो किसके इक्वल होगा, mv स्क्वायर बाय r प्लस वेट, क्योंकि वेट के डायरेक्शन में ही आपका क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन इस कंडीशंस में आपका क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगी, FB इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर r। जबकि मैं नॉर्मल की केस की बात करूं जो प्लेन रोड पे है, तो आपका जो नॉर्मल फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट का। तो तीनों कंडीशंस में हमें क्या दिख रहा है कि जो आपका FC फोर्स है वो ज्यादा है किससे, FB से, और FB किससे ज्यादा है, FA से। तो ये एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमें क्या लिखनी आनी चाहिए कि जो इक्वेशन है मोशन की वो कैसे लिखी जाएगी। तो नॉर्मल किधर लग रहा है, अगर आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
आउटवर्ड ऑफ द सेंटर लगता है तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते